हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं राजमेकर सर यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पहली बार आया है तो आपका स्वागत है। इस चैनल पर सर एजुकेशन वीडियो अपलोड की जाती है, रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यूपीएससी का, यानी कि इकोनॉमिक सिलेबस जीएनपी क्या होता है। ओके, तो साधारण शब्द में से हम समझे तो जीएनपी का अर्थ होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पादन। ओके, जीएनपी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे जीडीपी के बारे में। ओके, जीडीपी के बारे में, जीडीपी को देखेंगे। ओके, तो जीडीपी का क्या अर्थ क्या था, पहले वाले में वीडियो ने पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने जीडीपी को पहले ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब हम शॉर्ट में देखेंगे। देखो, जीडीपी का अर्थ क्या होता है। जीडीपी का अर्थ होता है कि एक देश की आर्थिक वृद्धि और विकास का एक संकेत देता है। क्या देता है जीडीपी, क्या देता है जीडीपी क्या देता है, एक देश की आर्थिक वृद्धि और विकास का एक संकेत देता है, और यह सरकार को आर्थिक नीति बनाने में मदद करता है। ओके, कौन, जीडीपी। ओके, जीडीपी क्या करता है, यानी कि जीडीपी का उपयोग अर्थव्यवस्था के विकास को मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए, जीडीपी का उपयोग अर्थव्यवस्था के विकास को मापने के लिए किया जाता है और एक स्थिर अवधि में वृद्धि विकास का संकेत देती है। जीडीपी की नीति, यानी कि जीडीपी की नीति क्या होता है, जीडीपी की जानकारी सरकार को आर्थिक नीति बनाने में मदद करता है और लागू करने में मदद करती है, जैसे कि ब्याज दर पर और सार्वजनिक खर्चों पर। ओके, अब देखेंगे हम जीडीपी और जीएनपी का अंतर देखेंगे। ओके, जीडीपी और जीडीपी एंड जीएनपी, ये दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो जीडीपी और जीएनपी में क्या होता है, देखो, जीडीपी का अर्थ होता है घरेलू देखो इसमें होता है जीडीपी का, देखो जीडीपी का और जीडीपी एंड जीएनपी, इनका डिफरेंस देखा जाए तो जीडीपी और जीएनपी में, जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस देखिए तो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी एक क्या है, सकल घरेलू उत्पाद है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एंड जीएनपी का मतलब होता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसका होता है ग्रॉस नेशनल प्रॉफिट। ओके, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है जीएनपी में। तो जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस बताया जाए तो जीएनपी क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन है, जिससे अलग है क्योंकि इसमें विदेशी नागरिक का उत्पादन या वस्तु को सेवा को भी शामिल किया गया है। जीएनपी में क्या होता है कि जीएनपी में अलग क्यों है, क्योंकि इसमें विदेशी नागरिक का उत्पादन वस्तु और सेवा को भी शामिल किया गया, इसलिए इसे हम जीएनपी कहते हैं। ओके, और इसका फुल फॉर्म होता है जीएनपी का फुल फॉर्म होता है, द फुल फॉर्म ऑफ द जीएनपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और जिसे हिंदी में अनुवाद करते हैं तो जीएनपी कहा जाता है। जीएनपी का मतलब है इसका मतलब है कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन। यह किसी देश की निवासी के द्वारा एक निश्चित अवधि में, आमतौर एक वर्ष या उपलब्ध सभी अंतिम वस्तु और सेवा को कुल बाजार में मूल्य है। ओके, तो इसमें सकल राष्ट्रीय उत्पादन यह एक आर्थिक माप है, यानी कि क्या है, इकोनॉमिकली मेजरमेंट किया जाता है, जो किसी देश की निवासी द्वारा उपलब्ध सभी वस्तु और सेवा को कुल मूल्य दर्शाता है। यानी कि कोई भी जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया से कोई फॉरेन कंट्री में, वहाँ से यहाँ पर वो अपना अर्निंग शेयर कर रहा है, तो उससे या कुछ बेच रहा है वहाँ पर, या सेल कर रहा है, या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और तो उसे हम जीएनपी में काउंट करेंगे। ओके, देश के निवासी द्वारा उत्पादन, इसमें देश के नागरिक और देश के रहने वाले विदेशी व्यक्ति शामिल है, जिनमें उत्पादन देश के अंदर या बाहर किया गया हो। जैसे कि इसमें फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोला था कि कोई पर्सन इंडिया का पर्सन फॉर अमेरिका में है, और वहाँ से वो कुछ यहाँ पर सेल कर रहा है, या कुछ भेज रहा है, या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उससे हम बोलेंगे जीएनपी। ओके, इसमें अंतिम वस्तु और सेवाएं, जीएनपी केवल एक अंतिम वस्तु और सेवा शामिल किया जा सकता है, ना कि मध्यवर्ती वस्तु में। ओके, कुल बाजार मूल्य, जीएनपी सभी वस्तु और सेवा को
मूल्य शामिल किया जाता है, बाजार में भी बेची जाती है। ओके, जीएनपी में सभी वस्तु और सेवा को भी मूल्य शामिल किया जाता है जो बाजार में भी बेची जाती है। समय अवधि, जीएनपी आमतौर पर 1 वर्ष के लिए मापा जाता है। जीएनपी किस यानी कि आमतौर पर 1 ईयर के लिए काउंट किया जाता है। 1 ईयर के लिए काउंट किया जाता है। जीएनपी एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेत है जो आर्थिक स्थिति में समझने में मदद करता है। जीएनपी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आर्थिक रूप से संकेत देता है कि देश की आर्थिक स्थिति को समझने में मदद करता है। जीएनपी का मतलब क्या होता है? जीएनपी का मतलब होता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन किसी देश के निवासी द्वारा एक निश्चित अवधि, आमतौर पर 1 वर्ष से भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु सेवा कुल बाजार मूल्य है। उसमें देश के निवासी द्वारा घरेलू और विदेशी उत्पादन मूल्य शामिल होता है। ओके, अब जीएनपी का हम फॉर्मूला देखेंगे। तो जीएनपी का फॉर्मूला यहाँ पर है। तो इसमें हम पहले देखेंगे जीएनपी का जो सी का मतलब होता है कंज्यूमटेशन, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिशन, एस का मतलब होता है नेक्स्ट एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, जेड का मतलब होता है नेट इनकम इनफ्लो फ्रॉम अब्रोड, नेट इनकम आउटफ्लो फॉर फॉरेन कंट्री। ओके, तो जीएनपी को हम कैलकुलेट करेंगे इस प्रकार से, जीएनपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस जेड, या और इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जीएनपी का दूसरा फॉर्मूला है जीडीपी प्लस जेड, इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप मैंने जो इन्फॉर्मेशन बताया हूँ आपको समझाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।